महागठबंधन को इतनी सीटें आएंगी, सरकार कोसी सीमांचल से मजबूती से बन जाएगी। ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसने रोजगार सृजन पे ध्यान ही नहीं दिया। सड़कें आपको टूटी फूटी नजर आ रही होंगी, नाला से आपको पानी निकलता आ रहा होगा, ट्रेनों में लोग बोरे के भांति ठूस ठूस के भरे हुए जाते हैं, क्योंकि जुमलेबाज की सरकार है। एक सच की अपेक्षा 100 झूठ लोग ज्यादा पकड़ लेते हैं। जनप्रतिनिधि कौन होने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को, और इसे लेकर के चुनाव से पहले सरगर्मी बढ़ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। और जब बात करें जनप्रतिनिधि कौन होने जा रहा है तो कई हॉट सीट रहते हैं, उसमें से एक पूर्णिया हॉट सीट है, जहां से कांग्रेस के नेता लगातार जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के बीच उतर रहे हैं और लगातार उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। तो हमारे साथ उपस्थित है कुमार दिवाकर सिंह जी, जिनसे जानते हैं कि जनता की समस्याएं आप सुन रहे हैं। क्या सबसे पहला समस्या है? धन्यवाद फलक जी। सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे होंगे रोजमर्रा के जिंदगी में लोगों का क्या रुझान रहता है कि अच्छी लाइफ हो, रोजगार हो, सड़कें हो। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसने रोजगार सृजन पे ध्यान ही नहीं दिया। आप देख रहे होंगे कुछ दिन बीच में जो समय आया था, महागठबंधन की सरकार थी, तो कुछ रोजगार सृजन हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। आप अभी घूम रहे होंगे पूर्णिया में, सड़कें आपको टूटी फूटी नजर आ रही होंगी, नाला से आपको पानी निकलता आ रहा होगा। तो आम आवाम क्या चाहिए? आम आवाम को कम से कम चलने के लिए अच्छी सड़कें हो, कमाने खाने के लिए अच्छा जीवन यापन करने के लिए रोजगार हो। तो रोजगार तो है नहीं, तो आदमी क्या करेगा? मजदूरी करेंगे। लेकिन मजदूरी जो एक मजदूर अपना पेट, यहाँ का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर सकता है। उसको क्या करना पड़ता है? यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। पलायन करने के लिए भी यहाँ पे सुख सुविधा में ये डबल इंजन की सरकार न ट्रेनें दी हैं, न कुछ दी हैं। आप अगर चलेंगे कोसी सीमांचल, अगर आप कवरेज कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि ट्रेनों में लोग बोरे के भांति ठूस ठूस के भरे हुए जाते हैं, बहुत कष्ट से जाते हैं और वहाँ जाके मजदूरी करते हैं। उनका जो भी है कि काम वहाँ करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, न बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं, न ही शिक्षा दे पाते हैं। ये तो सरकार की फेल्यूर है ना। चलिए, कुछ दिन पहले ही वोटर अधिकार यात्रा निकला था, पूर्णिया से भी निकला था, जहां पर हमने दर्शकों को याद दिलाते राहुल गांधी गरजते हुए नजर आ रहे थे, पप्पू यादव बरसते हुए नजर आ रहे थे। उसका प्रभाव रहेगा? आपको लग रहा है पूर्णिया में उसका प्रभाव रहेगा? कांग्रेस की तरफ झुकेगी जनता? जी हाँ, निस्संदेह, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये जो वोटर अधिकार यात्रा आई थी, उसमें यहाँ का आम आवाम जागरूक हो गया है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और माननीय सांसद पप्पू यादव जी जो हैं, वो अभिभावक हैं और कोसी सीमांचल में महागठबंधन को इतनी सीटें आएंगी कि सरकार बनाने में कहीं कोई इफबट नहीं होगा। सरकार कोसी सीमांचल से मजबूती से बन जाएगी। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस का पिछले बार 2020 में देखा जाए तो प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा था। क्या इस बार कांग्रेस अच्छा बेहतर प्रदर्शन, या यूं कहे कि 2020 के तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? एकदम, कांग्रेस 2020 के तुलना में बहुत ही ज़्यादा उम्दा प्रदर्शन करेगी। आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि जितना संजीदा कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए है, उतना महागठबंधन में कोई घटक नहीं है। कांग्रेस एक योजना चला रही है, सारा चीज़ कर रही है, वो हर घर पहुंच रही है। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारे जैसा सिपाही जो सेवक हैं, हम लोग की एक टीम बनी हुई है, वो घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। जब लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, क्या है आप मुझे बताएं, तो वहाँ जो समस्याएं हो रही, हम लोग सीमित संसाधन, क्योंकि सरकार में तो मैं नहीं, लेकिन सीमित संसाधन से और माननीय सांसद महोदय के द्वारा उनके सहयोग से हम लोग उनकी समस्या को सॉल्व करा रहे हैं और जनता जागरूक हो गई है। आप देख रहे होंगे कि पब्लिक में एक क्या कहते हैं, मोटिवेशन आ गया, सेल्फ मोटिवेशन जिसको कहते हैं कि नहीं, इस बार इस निकम्मी सरकार को खार फेंकना है। और कोसी सीमांचल में इस बार महागठबंधन की लहर नहीं, महालहर चल रही है। महालहर चल रही है। दिवाकर जी, आप तैयारी कर रहे हैं पूर्णिया से, क्या कुछ रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं इस बार? क्या कुछ रणनीति में बदलाव है या आपका खुद का कुछ इनपुट आ रहा है? किस तरीके से जनता से कनेक्ट करने का सोचा है? देखिए, बीच के दिनों में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी का जो कुछ
कोर वोटर हुआ करता था, जी। वो दरक के भाजपा की ओर अग्रसर हो गई, क्योंकि जुमलेबाज की सरकार है, जुमले की बात करती है। तो आपने देखा होगा कि एक सच की अपेक्षा 100 झूठ लोग ज़्यादा पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो झूठ से ऊब जाते हैं तो सच की ओर भागते हैं। उसी तरह कांग्रेस का जो वोट दरक गया था, वो फिर से कांग्रेस की ओर वापस आ रहा है। जननायक राहुल गांधी ने जो आह्वान किया है कि अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़े हैं उनको ये सुविधा मिलना चाहिए, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, तो इसके कारण पूरा जनता जो है अंतिम पायदान में सब एकजुट हो गए हैं। दलित हैं, आदिवासी हैं, ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, और आपको सवर्ण वर्ण भी जो है वो भी कांग्रेस की ओर मुखातिब हो रही है, और कांग्रेस को इस बार सरकार में लाने जा रही है। आखिरी सवाल रहेगा, भावी विधायक आपको जनता समझ ले पूर्णिया से? देखिए, भावी विधायक ने, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, जनता मालिक है, जनता का प्यार मिल रहा है, और जनता का प्यार के आधार पे मैं विधायक बनूंगा। जनता प्यार देगी तो मैं विधायक बनूंगा, प्यार नहीं देगी तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जनता का प्यार भी मुझे मिल रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ कुमार दिवाकर सिंह जी, जिन्होंने साफ कहा है कि पूर्णिया में सिर्फ लहर नहीं चल रही है, महालहर उठी है महागठबंधन की, और जो असर होने वाला है वो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।